अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। तुर्की में बरसरे पैकार दहशत गर्द तंजीम PKK की शहरों में मौजूद स्लीपर सेल्स चलाने वाली शाख YPS के सरकर्दा लीडर अब्दुल्ला बोलात को तुर्की के TB2 ड्रोन से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गुज़श्ता दिनों निशाना बनाया गया। अब्दुल्ला बोलात कौन था, इसकी इस तंजीम में क्या हैसियत थी और इसको तुर्की के खुफिया इदारे MIT और TB2 ड्रोन से कैसे कामयाबी से टारगेट किया गया, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की भी दहशत गर्दी के नासूर से गुज़श्ता 3 दहाइयों से नबरदाज़मा है। तुर्की के नाम निहाद मगरबी दोस्तों की पुश्तपनाही और हमसाया मुल्कों में छुपे दहशत गर्दों ने तुर्की में गुज़श्ता 30 सालों से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और नाम निहाद अलहदगी की मुसल्लह तहरीकों का आगाज़ कर रखा है। इसमें सरे फहरिस्त PKK और YPJ जैसी तंजीमें हैं। शाम में जारी खाना जंगी की वजह से इन दहशत गर्द तंजीमों को बिल्कुल उसी तरह से सेफ हेवन दस्तयाब है जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में छुपकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती आ रही हैं। जैसे इन तंजीमों को पाकिस्तान के दुश्मनों की सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल उसी तरह तुर्की के खिलाफ इन तंजीमों को भी दुश्मन कुव्वतें असला, तरबियत और पैसा फराम करती हैं। तुर्की ने शामी सरहद के करीब कई मरतबा इन तंजीमों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए और यही सूरत हाल कमोबेश इराक में मौजूद इन गिरोहों की है। इराक में भी तुर्की ने महदूद पैमाने पर इन गिरोहों के खिलाफ माजी में कार्रवाइयां की। अब भी तुर्की इराक और शाम के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों में इन तंजीमों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट करता आ रहा है। हालिया कार्रवाई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फ्रेंड्स, अब्दुल्ला बोलात का शुमार YPS की टॉप लीडरशिप में होता था। वो एक माहिर स्नाइपर और असैसिन के नाम से तंजीम में जाने जाते थे। अब्दुल्ला बोलात दहशतगर्द तंजीम के स्लीपर सेल को हेड करते थे। ये स्लीपर सेल तंजीम की जानिब से शहरों के अंदर कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब्दुल्ला बोलात को कुछ अर्सा पहले ही तुर्की में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस तंजीम के लीडर्स जमील बेयक और मुराद कराइलन की जानिब से दयार बाकर के दही इलाके में सेंसेशनल अटैक्स के लिए भेजा गया था। तुर्की की खुफिया एजेंसी इन तमाम छोटे बड़े दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ खुफिया मालूमात और पेनिट्रेशन की गर्ज से तुर्की से बाहर भी इनके खिलाफ एक्टिव है। अब्दुल्ला बोलात के बारे में भी तुर्क खुफिया एजेंसी MIT ने मालूमात दी कि वो सगलीक गांव में छुपे हैं और लाइस के शुमाल में एक और दहशतगर्द ग्रुप से ह्यूसल हेमलेट के इलाके में रात के अंधेरे में मुलाकात के लिए निकलेंगे। मुतलका गांव के कोऑर्डिनेट्स की रोशनी में TB2 ड्रोन से इस इलाके की निगरानी की गई। जब ग्राउंड पर मौजूद इंटेलिजेंस जराये से हदफ की तस्दीक हुई तो इस पर ड्रोन से अब्दुल्ला बोलात की गाड़ी का स्टेप बाय स्टेप पीछा किया गया। अब्दुल्ला बोलात ने अपनी तमाम तर नकलो हरकत को खुफिया रखने के लिए इस गांव से लोकल गाड़ी पर मूव किया। जब ये गाड़ी आबादी से बाहर निकली तो इसको ऐन उस वक्त TB2 ड्रोन से निशाना बनाया गया जब अब्दुल्ला बोलात गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। याद रहे कि इस दहशतगर्द को TB2 ड्रोन के स्मार्ट माइक्रो मिनीशन से निशाना बनाया गया, जिसको तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने तैयार किया है। तुर्क खुफिया एजेंसी और अस्करी हुकाम ने इस बड़ी फिश को टारगेट करने की कंफर्मेशन कर दी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और ख़ास तौर पर इस तरह के बड़े नामों को टारगेट करने के लिए खुफिया एजेंसी के रोल का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। पाक फ़ौज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में से कुछ इसी तरह के ही होते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और तुर्की की सिक्योरिटी एजेंसीज दहशतगर्दी के नासूर से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।